जय हिंद। दोस्तों, अगर बात करें फिलहाल की तो क्वांट म्यूचुअल फंड को लेकर के फिलहाल में यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर में खूब चर्चा हो रही है और खास करके क्वांट म्यूचुअल फंड की खराब परफॉर्मेंस को लेकर के चर्चा चल रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के वीडियो में हम भी क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर में एक चर्चा कर लेते हैं। आज की वीडियो के अंदर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर क्वांट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस खराब है तो कितना खराब है, और अगर खराब है तो इसके पीछे आखिर कारण क्या है। और हम ये भी चर्चा करेंगे कि अगर हम क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, हम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम नए सिरे से क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दूं कि मैं अनवर अंसारी एमफी के द्वारा यानी कि एसोसिएशंस ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरे पास एमफी के द्वारा दिया गया वैलिड एआरएन नंबर है, यानी कि एमफी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, कारण कुछ भी हो सकता है, आपको डर लगता है, आपको घबराहट होता है, या फिर म्यूचुअल फंड से संबंधित आपको अच्छा सा सपोर्ट नहीं मिला, या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड किसी भी तरह का आपको सर्विस चाहिए, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब बाकी का डिटेल हम लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर में देख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और जितनी सारी फिल्टर्स थी उसे मैंने पहले से ही अप्लाई कर लिया है ताकि आपका समय कम से कम लगे। अब कुछ व्यूवर्स ये भी पूछते हैं कि सर आप कौन से वेबसाइट से एनालिसिस करते हैं, तो अभी फिलहाल मैं टिकर टेप के वेबसाइट पर हूँ। स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। अगर आप भी चाहें तो खुद की रिसर्च इस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। तो अब हम ये जो क्वांट की तरफ से आने वाले फ्लेक्सी फंड है, ध्यान से सुनिएगा, फ्लेक्सी कैप फंड नहीं बोल रहा हूं मैं, फ्लेक्सी फंड बोल रहा हूं, जो कि क्वांट स्मॉल कैप है, क्वांट मिड कैप है। तो हम इन्हीं दोनों फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे, तो ओवरऑल हमें क्वांट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को एयूएम साइज दिखा दूं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने स्मॉल कैप फंड के ऊपर में चेक किया, तो जो भी फंड हमारे सामने दिख रहे हैं वो सारे स्मॉल कैप फंड है। तो एयूएम के मामले में फोर्थ हाईएस्ट एयूएम साइज क्वांट स्मॉल कैप फंड के पास में है। इसका मतलब ये साफ साफ जाहिर है कि क्वांट में बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा लगा करके रखा है, और इस पैसे का रीजन सिर्फ एक है, क्वांट का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। लेकिन जैसा कि अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि क्वांट म्यूचुअल फंड अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि क्वांट का जो परफॉर्मेंस है फिलहाल हमें अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब हम 3 महीने का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करते हैं कि 3 महीने का एब्सोल्यूट रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप फंड का कैसा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 28 स्मॉल कैप फंड का हमें डेटा या फिर रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन इस मामले में क्वांट स्मॉल कैप फंड 27वें नंबर पर रैंक कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अपनी कैटेगरी में 3 महीने का रिटर्न जो है वो सबसे खराब देने वाले फंड में ये शामिल है। वहीं पे अगर मैं 6 महीने का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं, तो आप देख सकते हैं कि 6 महीने का रिटर्न भी सिमिलर वैसा ही है जैसा 3 महीने का एब्सोल्यूट रिटर्न था। यहाँ पे भी 28 म्यूचुअल फंड में से ये 27वें नंबर पर रैंक कर रहा है। लेकिन अगर मैं 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं, तो आपको यहाँ पे कुछ बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी, ये 6 नंबर पर रैंक कर रहा है। अब हम जितना पीछे जाएंगे, जैसे 3 साल का सीएजीआर चेक करेंगे, 5 साल का सीएजीआर चेक करेंगे, तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसने पहले यानी कि जो इसका पुराना पास्ट रिकॉर्ड है वो बहुत शानदार रहा है। तो अगर 3 साल का सीएजीआर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर है, 5 साल का सीएजीआर देखा जाए तो पहले नंबर पर है, 10 साल का सीएजीआर देखा जाए तो भी बहुत ही शानदार है, 5वें नंबर पर है। तो पिछला रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो बहुत शानदार इसका देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए, 3 महीने, 6 महीने, साल भर की बात की जाए, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का या फिर क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का ओवरऑल परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रहा है। इसी वजह से यूट्यूब कम्युनिटी में बातें हो रही है। अब हम होल्डिंग चेक कर लेते हैं कि होल्डिंग किस तरह का है क्वांट म्यूचुअल फंड का। तो आप देख सकते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने पोर्टफोलियो में होल्डिंग लिया हुआ है। स्मॉल कैप की बात की जाए तो ओवरऑल 62% के आसपास में है, मिड कैप में बात की जाए तो लगभग 4.5% के आसपास में है, और लार्ज कैप में देख सकते हैं लगभग 20.5% के आसपास में है।
लेकिन ओवरऑल इक्विटी की बात की जाए तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि 87% के आसपास में एक्सपोजर है इनका, और डेट में देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1% के आसपास में है। तो 88% पैसा इन्होंने अभी फिलहाल लगा के रखा है, और कैश में रिमाइन इनके पास लगभग 12-13% के आसपास में पैसा है। तो एक रीजन ये भी हो सकता है अंडर परफॉर्मेंस का, कि इन्होंने अपना जो लगभग 12-13% पैसा है उसको नहीं लगा के रखा है। और एक और रीजन है जिसके बारे में अभी मैं आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले क्वांट का एक और फ्लेक्सी फंड मैं आपको दिखा दूं। ध्यान रखिएगा, फ्लेक्सी कैप फंड नहीं बोल रहा हूं मैं, फ्लेक्सी फंड बोल रहा हूं। तो अब हम चेक करते हैं मिड कैप फंड का, कि मिड कैप फंड का किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि मैंने स्मॉल कैप फंड से अनचेक करके मिड कैप फंड पर चेक कर दिया है। तो अगर हम एयूएम चेक करें तो आप देख सकते हैं कि क्वांट मिड कैप फंड का जो एयूएम साइज है, इस मामले में ये 14वें नंबर पर रैंक करता है। लगभग 9,500 करोड़ रुपए इसमें भी लोगों ने लगा के रखे हैं। लेकिन अगर मैं 3 महीने का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं तो आप देख सकते हैं कि 3 महीने का एब्सोल्यूट रिटर्न अपनी कैटेगरी में क्वांट म्यूचुअल फंड का सबसे बुरा है। हमें यहाँ पे 29 मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं, लेकिन ये जो क्वांट मिड कैप फंड है वो 29वें नंबर पर रैंक कर रहा है, सबसे नीचे जाकर रैंक कर रहा है, लगभग 4% माइनस में रिटर्न दे रहा है। वहीं पे अगर हम 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करें तो आप इस लिहाज में भी देख सकते हैं कि ये जो फंड है अगेन 29वें नंबर पर ही रैंक कर रहा है। यहाँ पे हमें 9% का प्लस में रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन अगेन मैं फिर से यहाँ पे 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूँ तो आपको परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि 1 साल के पीरियड में ये जो है 19वें नंबर पर दिख रहा है। 3 साल में देख सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, दूसरे नंबर पर है। 5 साल का देख सकते हैं अगेन ये पहले नंबर पर है। 10 साल में भी देख सकते हैं कि ये 5वें नंबर पर रैंक कर रहा है। तो पिछला अगर हम रिकॉर्ड देखें या फिर रिटर्न देखें तो वो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए, 3 महीने, 6 महीने, साल भर की बात की जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि क्वांट म्यूचुअल फंड को लेकर के खूब अभी यूट्यूब कम्युनिटी में चर्चा हो रही है। और अगर होल्डिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वांट मिड कैप फंड है इसने भी बहुत ही शानदार तरीके से होल्डिंग लिया है। अगर स्मॉल कैप की बात की जाए तो सिर्फ 2.5% के आसपास में है, क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो लगभग 69% से ज़्यादा है। और लार्ज कैप में देख सकते हैं लगभग 18% के आसपास की होल्डिंग है। और ओवरऑल इक्विटी में देख सकते हैं लगभग 90% के आसपास में, और 2.5% के आसपास में इन्होंने डेट में भी होल्डिंग लेकर के रखी है। तो लगभग कह सकते हैं कि 7%, 8% के आसपास पैसा इस फंड का भी इनके पास कैश में पड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं एक और रीजन की जिसके वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड में अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है। देखिए, मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन जितना जानता हूं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इनके पोर्टफोलियो में जो सेक्टर एलोकेशन है और इनके अगेंस्ट में जो जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस हैं उनके पोर्टफोलियो में जो सेक्टर एलोकेशन है वो टोटली डिफरेंस है। आप ये कह सकते हैं कि ये मार्केट के अगेंस्ट में या फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट में इन्होंने वेट लेके रखा है। अब 100% तो नहीं, लेकिन बहुत सारा जो इनका सेक्टर एलोकेशन का परसेंटेज है वो थोड़ा सा अलग है। इस वजह से भी इनका परफॉर्मेंस हो सकता है खराब है। लेकिन अगर इनका ये दाव सही पड़ जाता है तो आगे चल करके हमें फिर से पहले के तरह ही रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड वाले के ये इतिहास रहा है या फिर हिस्ट्री रहा है कि ये जो है ना स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के कुछ अगेंस्ट में ही काम करते हैं। ऐसा काम करते हैं जो और अदर म्यूचुअल फंड एएमसी नहीं करती है। तो अब अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्वांट म्यूचुअल फंड में पहले से इन्वेस्ट करके बैठे होंगे तो मैं तो बोलूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नए सिरे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे होंगे, वो हो सकता है स्मॉल कैप फंड हो, वो हो सकता है मिड कैप फंड हो, तो अगर आपको घबराहट लगता है तो क्वांट के अलावा भी आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, एचएसबीसी, एडलवाइज है, सुंदरम है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फंड हैं, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप स्मॉल कैप फंड में नए सिरे से इन्वेस्ट करने की सोच रहे होंगे तो भी आपके पास कई और बेहतर ऑप्शन हैं जिनमें अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आप यहाँ पे अगेन देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल है, बंधन है, इन्वेस्को है, टाटा है, पीजीआई है, यूनियन है, यूटीआई है, सुंदरम है, जेएम है, डीएसपी है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे फंड है जिनमें अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप नए सिरे से अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे होंगे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड को या फिर क्वांट मिड कैप फंड को या फिर क्वांट के जितने भी फंड हैं उनको स्किप कर सकते हैं।
और एक बात और मैं आप सभी को याद दिला दूं दोस्तों कि मैं अपनी वीडियो में अक्सर ही ये बात कह देता हूं कि जब भी हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो एक स्ट्रेटजी होती है। अगर हम अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो एक एएमसी से हमें एक ही फंड लेना चाहिए। अब ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्वांट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देख करके क्वांट के स्मॉल में भी, क्वांट के मिड में भी, क्वांट के लार्ज एंड मिड में भी या फिर वैल्यू में भी फंड में इस तरह से एक से ज़्यादा फंड में इन्वेस्ट करके रखे होंगे, तो उनको हो सकता है भी ज़्यादा दिक्कत हो रही हो। तो ऐसा भी हमें बिल्कुल नहीं करना है। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर हमें बनाना है तो किसी भी एएमसी का कितना भी फंड अच्छा क्यों ना हो, वहां से हमें सिर्फ एक ही फंड लेना चाहिए। अब इस वीडियो के आखिर में क्वांट म्यूचुअल फंड के जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पैसा लगा करके रखा है, उनसे बस मैं यही कहना चाहता हूं कि एक जो बहुत ही माहिर योद्धा होता है, जो हथियार चलाना बहुत अच्छे से जानता है, अगर वो हथियार कुछ दिनों तक रख दे, कुछ दिनों तक छोड़ दे, तो इसका मतलब हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वो हथियार चलाना भूल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो हथियार चलाना जानता है और जिस दिन वो हथियार चलाएगा उस दिन सबकी छुट्टी कर देगा। इसलिए घबरा करके कोई भी काम आपको नहीं करना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।